तो सभी का इस जिम्मेदारी को देने के लिए ज़्यादा बोलने का नहीं बचा है। मैं इस समावेश का जो हासिल हुआ है, सक्सेस जो हुआ है, इसके कारण चौधरी और उनका टीम पिछले एक हफ्ते से मैं दिल्ली में बैठ के हर एक मीटिंग में बैठा हूँ। चौधरी में एक तरीका है, जवाब पहले सोच लेते हैं, सवाल हमारे सामने रखते हैं, वही सवाल का जवाब तैयार करके जवाब दे देते हैं। हर मीटिंग में यही चल रहा है, चौधरी जो बोलते हैं वही सही है। चौधरी का इंट्रोडक्शन मुझे सीताराम केसरी से हुआ। सीताराम केसरी जब कांग्रेस का ट्रेजरर थे, उन्होंने कांग्रेस में बोलते थे ना खाता ना वही, केसरी बोलता है वही सही है। ऐसे फेडरेशन में जो चौधरी बोलते हैं वही सही है। हर एक 3 महीने पहले चौधरी ने मुझे फ़ोन किया, साहब अभी कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, सेव कॉन्स्टिट्यूशन का एक मूवमेंट चलाएंगे, आप इतने तारीख 10 तारीख अक्टूबर को आ जाइए। बस टाइम ही उसने फिक्स किया, डेट भी फिक्स किया, सबको बोल दिया हनुमंतप्पा आ रहा है तो आना चाहिए। ये समावेश इसके लिए शुरू हुआ, संविधान बचाओ। संविधान बचाने के लिए अभी हम बाबा साहब का साथ देना है। और इस संविधान के सम्मान में आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं ज़्यादा न बोलते हुए इतना ही कहूँगा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को बनाने के बाद जब संविधान सभा में संविधान सौंपा तो उन्होंने कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत खराब होगी तो अच्छे से अच्छा संविधान खराब साबित होगा। और किसी भी देश का संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत अगर अच्छी होगी तो खराब से खराब संविधान अच्छा लागू होगा। अबे मेरे पूर्व वक्ता आदरणीय जस्टिस साहब ने आपके सामने बहुत सारी स्थिति इस देश की रखी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान सभा में इस प्रतिनिधित्व के ऊपर चर्चा की थी, और आप सभी को पता है कि बाबा साहब के प्रतिनिधित्व के द्वारा आज हमारे तमाम सरकारी कर्मचारी भाई इस संविधान के तहत सम्मान पा रहे हैं। लेकिन किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं इस संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। आज का मुख्य विषय जो था संविधान के दिवस को मनाना, बाबा साहब को याद करना और संविधान की जो महत्ता है उसके ऊपर प्रकाश डालना। हमारे जितने भी वक्ता थे सभी वक्ताओं ने बड़े अच्छे से भारतीय संविधान के ऊपर अपनी बात रखी। साथियों, हम जो आज इस विज्ञान भवन में उपस्थित हैं, सभी के लिए गर्व की बात है कि ये एक प्रेस्टिजियस जगह है और यहाँ से महासंघ आज 74वां संविधान दिवस मना रहा है। उसका श्रेय माननीय राजेंद्र प्रसाद जी इंजीनियर और हमारे प्रधान महासचिव महासंघ श्री के.पी. चौधरी साहब को जाता है। तो इनके नेतृत्व में हम और भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और ये जो राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि 3 आयोजन हैं, हम 3 आयोजन नहीं रहेंगे। ये महासंघ जो है ये हर समय तैयार रहता है उस मौके के लिए कि हम कब प्रोग्राम करें। तो महासंघ इस बात के लिए कटिबद्ध है कि साल में 12 प्रोग्राम बाबा साहब के नाम के करेगा और वो सब के.पी. चौधरी साहब के नेतृत्व में होंगे। 3000 से ज़्यादा लोगों को मैं अपने ऑफिस में बचा चुका हूं उनकी चार्जशीट डिफेंड करके। और जब मैं चार्जशीट डिफेंड करता हूं तो मैं उसमें पाता हूं कि सेम केस के लिए
एक जैसा उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, जर्नल के ऊपर भी और SC ST के ऊपर भी, जब उनको सज़ा मिलती है, पनिशमेंट मिलती है, तो प्री डिसाइडेड रहती है कि हमारे आदमी को पनिशमेंट ज़्यादा मिल जाती है और उसके आदमी को पनिशमेंट कम मिलती है। जैसे 1947 से पहले था कि शायद कि उसका कोर्ट में केस भी चलेगा, एडवोकेट भी होगा, डिफेंस लॉयर भी होगा, कोर्ट का लॉयर भी होगा, लेकिन जो उसकी पनिशमेंट है वो डिसाइडेड है। ऐसे ही डिपार्टमेंट्स के अंदर भी जो पनिशमेंट्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर वो डिसाइडेड हैं। मैं फेडरेशन से कहना चाहूँगा कि जो ये भेदभाव जो डिपार्टमेंट में हो रहे हैं, इनको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर रोका जाए। दिवस हम मना रहे हैं और संविधान को बहुत कम लोग पढ़ते हैं। भारतीय संविधान को पढ़ने का साहस नहीं कर पाते, बहुत मोटी सी किताब देख के डर जाते हैं। लेकिन अगर आप जो है, एक हमारे वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, दिल्ली में ही स्पेशल DG है SK गौतम, हरदोई के रहने वाले हैं, उन्होंने एक गुटका तैयार किया है जो पद्य में है, बहुत छोटा सा, जैसे हनुमान चालीसा लोग देखते तो उसे उसको छोटे से कंठस्थ किया हुआ है। और वो जैसे वो होता था देवी जागरण में रात भर माला का कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तो वो गौतम साहब की वो जो है संविधान का गुटका मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैं रेफरेंस दे दिया, ये नहीं कि कहते हैं मैं कोई उसका प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन असल प्रचार मैं ये कर रहा हूँ कि संविधान को देखिए। संविधान को डर लग जाता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रियम्बल हमने पढ़ा, यहाँ पर चौधरी साहब ने शुरू में ही बताया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रियम्बल का मतलब हम क्या चीज़ है और क्या चीज़ जो है हम संविधान में लिख के आए हैं। बाबा साहब ने जब बनाया था संविधान के लिए, बहुत सारे लोग उस समय भी कह रहे थे भगवान के नाम पे इस पर शुरुआत कर दो, लेकिन नहीं, एक राय बाबा साहब की देन थी। उन्होंने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अभी जैसे संविधान की बात हुई है, संविधान प्लॉट सरकार ने बहुत पहले कर दिया है। लेटरल एंट्री सबको पता है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार संविधान का ढांचा बदलने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। ये हमारा संगठन ही है और आपकी ताकत है जो इसको हम संविधान को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे ऐसे भी इस दौर में, इस देश में दौर आए हैं कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए इसी SC ST समाज के लोग बहुत सर्वोच्च पदों पर रहने के बाद उनको भी सामाजिक पीड़ा का जहर पीना पड़ा है, दंश झेलना पड़ा है, और ये समाज की विडंबना है। तो साथियों, एक SC ST कमीशन पूरे देश में चलता है और कई राज्यों में भी चलते हैं। मैं उससे कमीशन का सदस्य भी रहा हूँ, उसकी सच्चाई को मैं बताना चाहता हूँ कि साथियों, जब कोई केस किसी लेवल पर किसी समाज के जो गरीब निचले तबके के समाज को न्याय नहीं मिलता, SC ST के लोगों को, तो उसके बाद वो SC ST कमीशन में जाता है न्याय के लिए गुहार लेकर के। और जब एक्यूज्ड को पता चलता है कि सारी जांच रिपोर्ट आ गई और अब बचने वाला नहीं हूँ, तो उसके बाद उसके वो तुरंत जुडिशरी में जाता है, पर कोई किसी कोर्ट में, और एक ले आता है कि भाई हमारा मामला वह लंबित है, इसलिए वो किसी भी, चाहे SC ST सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, तो उसमें वो वही निक्षेपित कर दिया जाता है। और संविधान यात्रा को आप सभी लोगों ने सफल बनाया। और दूसरा कार्यक्रम अभी हमारा जारी है विज्ञान भवन में। माननीय भूतपूर्व अध्यक्ष राष्ट्रपति जी ने अपना समय दिया और आज वो बहुत अच्छा बोले। उन्होंने फेडरेशन की हौसला अफजाई की। उनके आने पर उनका धन्यवाद करते हैं। उसके साथ साथ डायस पर जितने भी हमारे सीनियर लोग, जितने भी अग्रज साथी, लीडर्स, कमीशन के चेयरमैन आए, उन सभी का धन्यवाद करते हैं।